नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिम गुरु में। और आज मैं बताने वाला हूं उन बॉडी बिल्डर्स के बारे में जो कि अपने मसल पार्ट की वजह से जो है फेमस हुए। काफ़ी ज़्यादा वेल डेवलप्ड उनके पार्ट थे। देखिए, बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में जो है काफ़ी सारे बॉडी बिल्डर्स आए और गए, लेकिन कुछ ही बॉडी बिल्डर्स जो है फेमस हो पाए हैं उनकी बॉडी लाइनिंग की वजह से, उनके मसल पार्ट की वजह से, वेल डेवलप्ड मसल्स की वजह से। बॉडी को जो है आप केवल डाइट और एक्सरसाइज पे ही सही जो है अच्छी नहीं होती है, बाकी जेनेटिक्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो कुछ जेनेटिक्स की वजह से ही ये बॉडी बिल्डर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे इनकी फिजिक्स थी। आज हम उन्हीं बॉडी बिल्डर्स के उन मसल पार्ट की बात करने वाले हैं जो कि इतिहास में अब तक के सबसे अच्छे मसल पार्ट और डेवलप्ड रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो इसके साथ शुरू करते हैं। दोस्तों, बॉडी बिल्डिंग जो है एक मसल्स का गेम है जो सबसे ज़्यादा वेल डेवलप्ड और बड़े मसल्स दिखाता है, जिसके मसल्स के फाइबर एक एक दिखते हैं, वही इस बॉडी बिल्डिंग का विजेता बनता है। जिस पहले मसल की बात करेंगे वो है चेस्ट मसल। चेस्ट मसल में जो है बॉडी बिल्डिंग में मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट चेस्ट था आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का। जी हाँ, आप लोग सभी जानते होंगे, अगर आप बॉडी बिल्डिंग की दुनिया के हैं और या जिम जाते हैं, हर जिम में इनके पोस्टर आपको लगे हुए मिल जाएंगे। इनके अचीवमेंट्स की बात की जाए तो ये लगातार 7 बार मिस्टर ओलंपिया रहे हैं। इसके साथ ही ये सफल एक्टर भी रहे हैं और सफल पॉलिटिशियन भी रहे हैं और 3 बार गवर्नर भी रह चुके हैं अमेरिका के। ये छाती की चौड़ाई लगभग 58 इंच थी, जो दर्शाता है कि ये बहुत ही एक ह्यूज बॉडी बिल्डर थे। इनके अपर पैक्स और डेकलाइन चेस्ट बहुत ही कमाल के लुक देते थे। मेरे हिसाब से इतिहास में इनसे अच्छा बॉडी बिल्डर कोई भी आज तक नहीं हुआ है। यह एक लेजेंडरी बॉडी बिल्डर रहे हैं। उसके बाद जो है सबसे बड़ा मसल पार्ट जो आता है वो होता है बैक। बैक के मामले में सबसे अच्छे बॉडी बिल्डर रहे हैं काय ग्रेनी का जो बैक का साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है, प्लस रिप्ड भी है। जब वो स्टेज पर खड़े होकर बैक की पोजिंग मारते हैं, कोई भी बड़ा से बड़ा बॉडी बिल्डर उनके सामने टिक नहीं पाता है, क्योंकि जो बैक है मसल है उनकी, वो उनका एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। हम में से जो है कई लोग आज भी जो है पुलअप्स ढंग से नहीं मार पाते हैं, लेकिन काय ग्रेनी अपने भारी भरकम वेट के साथ तकरीबन 100 केजी या उससे भी ज़्यादा वेट के साथ जो है आराम से पुलअप्स लगा लेते हैं। मेरे हिसाब से तो काय ग्रेनी का बैक का यही एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। अगले मसल पार्ट की हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है बाइसेप्स मसल। जी हाँ, ये वही बाइसेप्स मसल है। पीछे जो है हर युवा आज के टाइम में पड़ा हुआ है जिम में, अगर सबको जो है बाइसेप्स की मसल बड़ी करनी है। अगर बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में देखा है तो किस बॉडी बिल्डर के सबसे अच्छे ज़्यादा बाइसेप्स की मसल है, तो मेरा सबसे पहले जिसका नाम सजेस्ट करना चाहूँगा वो है फिल हेथ। जी हाँ, लगातार 8 बार मिस्टर ओलंपिया जीतने वाले फिल हेथ। इनकी बाइसेप मसल जो है और सभी बॉडी बिल्डर से बड़ी और फुली ग्रो है। खासा फलरनेस दिखता है इनकी बाइसेप्स की मसल में। जब ये स्टेज पर जो है बाइसेप्स का पोज मारते हैं तो इनकी बाइसेप्स में एक बहुत ही अच्छी कटिंग नज़र आती है। बाइसेप्स के मामले में जो है फिल हेथ से ऊपर कोई नहीं। अभी हमने बात की है बाइसेप्स मसल की, और अब हम बात करने जा रहे हैं जिससे कि पूरे आर्म्स का साइज़ हमें दिखता है, वो है ट्राइसेप्स। जी हाँ, हम भले ही कितने ही बड़े बाइसेप्स बना लें, लेकिन अगर आपका ट्राइसेप छोटा है या ट्राइसेप का साइज़ अच्छा खासा नहीं है तो आपके आर्म्स का जो है साइज़ नहीं दिखेगा, आपके आर्म्स इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगेंगे। तो ट्राइसेप का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर ट्राइसेप्स की बात की जाए तो बॉडी बिल्डिंग में मेरे हिसाब से ट्राइसेप की विंकलर जो बॉडी बिल्डर है उनके सबसे अच्छे ज़्यादा ट्राइसेप हैं। कहा जाता है कि रोली विंकलर के जो ट्राइसेप्स मसल है वो हॉर्स शू की तरह दिखते हैं, यानी कि घोड़े की नाल की तरह। ट्राइसेप्स के जो तीनों हेड हैं, मसल्स हैं, जब रोली विंकलर पोज करते हैं तो इनकी ट्राइसेप्स के तीनों हेड आप देख सकते हैं कि विंकलर जो है ट्राइसेप्स के किंग है। इसकी बात हो गई है, बाइसेप्स की बात हो गई है। अब हम बात कर लेते हैं फोर आर्म्स की, जो कि हमारे बहुत ही हाथों को जो है बहुत ही अच्छा सेक्सी लुक देते हैं। और आपके फोर आर्म्स की जो कटिंग अच्छी नहीं होगी तो आपके कितने ही बड़े बाइसेप हो, ट्राइसेप हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फोर आर्म्स का भी होना बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में बात की जाए फोर आर्म्स की तो सबसे अच्छे फोर आर्म्स हैं ली प्राइस के फोर आर्म्स में जो है क्लियरिटी इतनी ज़्यादा है, अच्छी है, वेस्कुलरिटी इतनी अच्छी है। आप इनके फोर आर्म्स से जो है इनकी एक एक वेसल्स, एक एक नसें क्लियरली देख सकते हैं। अगर यहाँ पर बात होती है ओवरऑल आर्म्स की, पूरे आर्म्स की, तो इसमें भी ली प्राइस बहुत आगे है। ओवरऑल आर्म्स भी इनके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बेहतर दिखाई देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ट्रैप्स की। तो जब बात ट्रैप्स की आती है तो मेरे हिसाब से बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री में सबसे अच्छे ट्रैप्स जो
रहे होंगे वो हैं रॉनी कॉलमैन के। जी हाँ, मिस्टर ओलंपिया 7 बार रह चुके हैं। 1998 से लेकर 2005 तक जो है ये टाइटल इनके पास ही रहा। रॉनी कॉलमैन को जो है अब तक के सबसे बड़े बिगेस्ट मसल मॉन्स्टर के रूप में जाना जाता है। 135 केजी वाला बजनी वाला जो उनका शरीर था, जो कि पूरा मसल्स कवर था। जब वो स्टेज पर पोज करते थे तो अच्छे से अच्छे बॉडी बिल्डर भी जो है उनके सामने टिक नहीं पाते थे। ये बात की जाए अगर अच्छे सबसे वेल डेवलप्ड ट्रैप्स की, तो उस मामले में जो है रॉनी कॉलमैन का नाम सबसे पहले आएगा। बाकी और भी बॉडी बिल्डर्स रहे हैं ट्रैप्स में, ऐसा नहीं है कि और नहीं है, जैसे कि मार्कस रूल हुए, जेमी जैक्सन हुए। अगर सही मायने में देखा जाए तो क्रिसमस ट्री की तरह जो एक विशालकाय पहाड़ की तरह जो है इनके ट्रैप्स मसल थी, क्योंकि इनकी बॉडी में जो है अलग ही एक हाइलाइटर का काम करती थी। तो सबसे जो बेस्ट ट्रैप्स हैं वो बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री में रॉनी कॉलमैन के हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम शोल्डर्स की। तो अगर शोल्डर्स की बात की जाए तो सबसे पहला नाम जो कि मेरे जहन में आता है वो है फ्लेक्स व्हीलर का। जी हाँ दोस्तों, ये इन्हें ओलंपिया का कोई खिताब तो नहीं मिला, इन्हें एक अनटाइटल्ड मिस्टर ओलंपिया भी कहा जाता है, क्योंकि ये कभी मिस्टर ओलंपिया का जो है खिताब जीत नहीं पाए। इनके जो डेल्टॉइड्स थे वो तोप की गोले की तरह नज़र आते थे, इतने राउंडनेस थी इनके शोल्डर्स में। बॉडी बिल्डिंग के स्टेज पर अब तक जितने भी बॉडी बिल्डर्स के शोल्डर्स देखे गए, उनमें सबसे परफेक्ट शोल्डर्स डेल्टॉइड्स इनके ही थे। बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में जो है इन्होंने डेल्टॉइड्स को बहुत ही अच्छी तरह से जो है प्रदर्शित किया है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं एब्डोमिनल हिस्से की, क्योंकि जब एब्स की बात आती है तो आज के ज़माने के बहुत से मॉडर्न बॉडी बिल्डिंग में आपको बहुत ही अच्छे तरह के एब्स मिल जाएंगे। बहुत ही शानदार और कटिंगदार एब्स बॉडी बिल्डर्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन वहीं पर कभी कभी जो है कई बॉडी बिल्डिंग स्टेजेस पर जो है उनके गट्स भी दिखाई देते हैं, या फिर क्रैम्प्स पड़े हुए आपको मिल जाएंगे। इसीलिए जो है एब्स के मामले में ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डिंग के बॉडी बिल्डर्स इससे ज़्यादा आगे थे। वो लोग वैक्यूम पोज जैसे मुश्किल बॉडी बिल्डिंग पोज को भी बड़े आराम से कर लेते थे। उन्हीं बॉडी बिल्डर में से एक बॉडी बिल्डर का नाम है जिनका नाम था फ्रेंचमैन थेरी पेस्टल। जी हाँ, इन्होंने भी कई प्रो शो जीते, लेकिन ये ज़्यादातर अंडररेटेड बॉडी बिल्डर ही रहे। इनके 8 पैक एब्स थे और बहुत ही पतली कमर होने की वजह से जब ये पोज करते थे कि डबल बाइसेप्स फ्रंट पोज, तो बहुत ही उम्दा बॉडी का पोस्चर निकल के आता था। इनके 8 पैक एब्स और साइड विंग्स कर ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने इन्हें नकाशा हो। इनकी एब्स की कटिंग जो है बहुत ही शानदार हुआ करती थी। मेरे हिसाब से तो जो है ओल्ड स्कूल के फ्रेंचमैन पेस्टल से अच्छी एब्स की कटिंग किसी की नहीं थी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग्स की, जहाँ पर जो है आजकल लगभग 70% जिम जाने वाले जो है लेग्स को ट्रेन नहीं करते हैं। वहीं पर जो है दोस्तों जब बात आती है हैमस्ट्रिंग्स और क्वाड्स की, तो बॉडी बिल्डिंग की हिस्ट्री में सब लोग जानते हैं कि उनसे बेहतर जो है आज तक किसी के भी लेग्स नहीं हुए हैं, और वो हैं टॉम प्लेट्स। जी हाँ, टॉम प्लेट से बेहतर आज तक किसी के भी इतने बड़े मस्कुलर लेग्स कोई के भी आज तक नहीं हुए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि किसी वक्त पे टॉम प्लेट्स के जो है यही सबसे बड़ी माइनस पॉइंट था। जो है टॉम प्लेट्स के जो है इतना लोअर बॉडी इतना ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं था, उनके लेग्स क्वाड्स इतने हैमस्ट्रिंग इतने अच्छे नहीं थे, पर उन्होंने जो है काफ़ी मेहनत की और उसके बाद उन्होंने लेग्स पर इतना ध्यान दिया कि जो इनका माइनस पॉइंट था बॉडी बिल्डिंग में, वही सबसे ज़्यादा इनका प्लस पॉइंट बन गया। आज तक वो जो है कोई भी इनकी बराबरी नहीं कर पाया लेग्स में। आज भी जब भी लेग्स की एग्जांपल दिया जाता है तो टॉम प्लेट्स का नाम ज़रूर याद रखा जाता है। अगर मैं उनके लेग्स के साइज़ की बात करूँ तो तकरीबन 30 इंच मोटी उनकी क्वाड्स थी। अपनी लेग्स की मसल को ग्रो करने के लिए वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अपनी लेग्स की मसल्स को ग्रो करने के लिए वो लेग्स की मसल्स को इतना ज़्यादा टॉर्चर करते थे और इतना ज़्यादा उनका इंटेंस वर्कआउट होता था। इन्हीं की वजह से जो है उनकी लेग्स इतनी ज़्यादा ग्रो कर पाई। एक बार तो उन्होंने जो है 500 पाउंड्स के वेट से स्क्वाट्स लगाए थे, 23 स्ट्रिक्ट रैप्स, जो कि दोस्तों बता दूं बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और बहुत ही ज़्यादा हैवी वेट होता है। यह हर किसी के बस की बात नहीं है। हालांकि इतने अच्छे लेग्स होने के बावजूद भी वो जो है मिस्टर ओलंपिया खिताब जीतने में नाकामयाब रहे, क्योंकि उन्होंने अपनी लोअर बॉडी तो बहुत अच्छी डेवलप कर ली थी, लेकिन उतना वो जो है अपर बॉडी डेवलप नहीं कर पाए। लेकिन इनकी लोअर बॉडी लेग्स, हैमस्ट्रिंग्स, क्वाड्स के वजह से ही इनका बॉडी बिल्डिंग में एक अलग ही रुतबा है, दर्जा है।
तो दोस्तों वैसे तो लेग्स की बात हो गई है, लेकिन लेग्स के नीचे अगर हम बात करें काफ्स की, तो हम इसे नहीं भूल सकते हैं। ये भी काफ़ी ज़रूरी बॉडी पार्ट होता है, मसल पार्ट होता है बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में। तो बॉडी बिल्डिंग में जो है सबसे अच्छे अगर काफ्स थे तो वो थे माइक मारात्जो के। शायद आपने इनका नाम नहीं सुना हो, क्योंकि ये काफ़ी ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डिंग के बॉडी बिल्डर हैं। उन्होंने ज़्यादा प्रो शोज़ तो नहीं खेले हैं। हालांकि मैं बता दूं कि इनके काल्व्स का साइज़ था 21 इंच। जी हाँ, 21 इंच, जो कि कई लोगों के बाइसेप्स का साइज़ भी नहीं होता है, उतना उनके काल्व्स का साइज़ था 21 इंच। पूरी की पूरी कटिंगदार काल्व्स थी इनकी। माइक मारात्जो के जो काल्व्स हैं बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में बहुत ही बेहतर माने जाते हैं। दोस्तों आज की वीडियो जो है इसी पर थी। बॉडी बिल्डिंग की दुनिया के जितने भी अल्टीमेट बॉडी बिल्डर हुए और उनके फेमस मसल पार्ट, उनके बारे में आज मैंने आपको जानकारी दी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप अगर मेरी वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।